आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार के हम एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं, मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, जहां मां की प्रतिमा की पूजा नहीं, उनके सिंहासन की पूजा होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार सिंहासन लगा हुआ है। मां का सिंहासन सजा है, पुजारी आरती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। और मंदिर, ये बता दें, इस मंदिर का खासियत यह भी है कि यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का वाम स्कंद गिरा था, यानी कि बायां कान का जो हिस्सा है वो यही गिरा था, और इस वजह से यह शक्तिपीठों में से एक है और इसकी कई मान्यताएं हैं। लोग दूर दूर से माता का दर्शन करने आते हैं। माँ भक्तों की हर मुराद को पूरी करती हैं। यहाँ पूरे 4 जो शारदीय नवरात्र होते हैं विशेष तौर पर यहाँ पे मनाया जाता है, और खासकर जो विशेषता है वो नवरात्र का जो महीना होता है, जो नवरात्रि जो चलती है, इस समय काफी भीड़ जुटती है, और बलि का भी यहाँ पर, बलि की भी मान्यताएं हैं। हम यहाँ के जो पंडित हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो आप तस्वीर है मंदिर की वो आप एक बार देखिए, कितना भव्य आपको दिख रहा होगा। आगे जो मंदिर के गेट पर एक माँ लिखा हुआ बोर्ड, और आपको ये जो बड़े बड़े घंटा ये है, घंटी है, और ये आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार से अभी फिलहाल जो मंदिर का गेट है वो बंद हो चुका है, और मुझे लगता है विश्राम का समय है, इस वजह से अभी ये मंदिर का जो है गेट, मुख्य द्वार जो है वो बंद कर दिया गया है। फिर सायं काल से माता जो है, फिर शाम काल को जब आरती होगी तब माता फिर अपने भक्तों को दर्शन देंगी। फिलहाल यहाँ कुछ भक्त भी हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से करीब आए कैमरा पर्सन, और एक बार दिखाएं। यहाँ से हम दिखा सकते हैं माता सामने, माता का सिंहासन है एकदम। और एक खासियत सिंहासन की ये भी है कि यहाँ माता सती का जो बायां कान गिरा था, उसी कान के स्वरूप में माता का सिंहासन भी है, ऐसा कहा जाता है। हम पंडित जी से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस जो मंदिर का इतिहास क्या है, किस प्रकार ये बना, और पूरी कहानी क्या है, क्या मान्यताएं हैं, सब कुछ हम आइए पंडित जी से समझते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी अमरनाथ ठाकुर जी हैं। इनसे हम समझते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है, महत्व क्या है, और लोग कहाँ कहाँ से इस मंदिर में पहुंचते हैं, किस प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है, हम समझते हैं एक बार। पंडित जी, बहुत स्वागत है। ये बताइए कि ये मंदिर जो है वो कितना पुराना है और क्या कुछ मान्यताएं हैं? ये मंदिर 500 वर्ष से ऊपर की है। जो लोगों को जानकारी में आया उस टाइम से, और 500 वर्ष से ऊपर, कितने दिन पहले का है कौन बताएगा। हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मैया का 52वां पीठ, 51 पीठ जो उद्धृत है, 52वां पीठ उद्धृत नहीं है। ये 52वां पीठ हृदय वक्षस्थल जो है इसी का आकार का है, और ये पीढ़ी है इनके मैया का। हम लोग जलधरी पूजा यहाँ करते हैं विधिवत। हाँ, 3 टाइम मैया का पूजा होता है। सवेरे में विधिवत आरती पूजा विधान है। दोपहरिया में फिर मंदिर धो करके उसको स्नान करा करके श्रृंगार श्रृंगार मैया का हो करके पट बंद हो जाता है। फिर शाम में हम लोग आरती करते हैं। 6:30 बजे मैया का आरती हो जाता है। फिर 9 बजे, 9, 9:30 बजे रात में अपना भोग राग लगता है। मैया का पाठ जैसे रोज होता है, दुर्गा पाठ सवेरे और रात में, सांझ में। आरती के बाद से दुर्गा पाठ होने के बाद दुर्गा पाठ संपन्न होता है, तब मैया का भोग राग होता है। इसके बाद हम लोग घर जाते हैं खाने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही सब प्रतिदिन चलता है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर से लोग, सब कलकत्ता, बम्बई, पटना। मैया की कृपा है, मनोकामनाएं लोग को सिद्ध होती है। लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ आते हैं श्रद्धा पूर्वक। जो जिस मन से आते हैं उनका मैया पूरा करती है। हाँ, जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबका मैया कामना पूरा करती है। और यहाँ बलि प्रदान भी चलता है। बलि की प्रथा सनातनी है। हाँ, सालों भर में एकादशी व्रत को नहीं होता है। कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ, जैसे जिमुत वाहन के दिन नहीं होगा, क्या कहते हैं, कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ बलि प्रदान उस रोज नहीं होता है। बाद बाकी सब रोज चलता है, और 24 एकादशी को बलि प्रदान बंद रहता है यहाँ। हाँ, एक और चीज की यहाँ प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, नहीं, सिंहासन की पूजा है, और ये सनातनी है। हाँ,
इनको कोई स्थापित नहीं किया हुआ है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? सिंहासन की पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा यहाँ पे कोई स्थापित नहीं है, सिर्फ सिंहासन की पूजा। और ये भी सुनने को आया कि सिंहासन का भी कोई आकार है। हमारे टाइम में मिट्टी अति लगा हुआ था, प्लेट सब लगा है, उसमें जो खनन हुआ तो हम देखे कि जितना खनन होता है उस भर मंदिर में उपस्थिति हुई है, पहाड़ के टीला जैसे। देख करके भयभीत हो गए हम लोग, इस तरह से है। हाँ, माँ का प्राचीन मंदिर यही है, बहुत भव्य मंदिर है। लोगों के मनोकामना का अपना सिद्धि होती है। यहाँ पर भी लोग आते हैं बहुत बहुत दूर से, कलकत्ता, मुंबई, पटना। अच्छा, तो कभी प्रतिमा भी यहाँ हुआ करती थी क्या? और प्राचीन समय में हुआ हो, लेकिन यहाँ प्रतिमा नहीं है, सिंहासन है, इन्हीं का पूजा हम लोग करते आए हैं आज तक, पहले से। यहाँ सिंहासन है, उन्हीं का पूजा हम लोग करते हैं। ये हयहट देवी के नाम से, ये हयहट राजा का जी है। हाँ, इसी पर अवस्थित ये मंदिर है। ये हयहट राजा प्राचीन समय में कोई हट थे, उन्हीं के नाम से हयहट देवी मैया का नाम है। हाँ, और इस गांव में हरन झा और बहरन झा नाम का दो आदि मानव यहाँ थे, जो इस गांव के प्राचीन मानव थे। और ये हरन झा बहरन झा उन्हीं का संतान है। अभी जितना है सब जो सेवा करते हैं, जिनके अंतर्गत मंदिर है, तो वह हरन झा बहरन झा का संतान है। हाँ, और वही लोग अपना सब व्यवस्था करते हैं। और हमारा वंश पुजारी है जो सनातनी है, वो अपना सेवा करते हैं मैया का, बस। तो यहाँ जो जैसे माता की जो पूजा होती है, सिंहासन भी मैंने सुना कि जो सिंहासन है उसका भी कोई एक फिक्स आकार है क्या? मतलब उनका कोई आकार है क्या, जैसे कान जैसा दिख रहा हो? आगे में 3 ठो सीढ़ी जैसा है, हाँ। छोटे छोटे पत्थर प्रस्तरे का। हाँ। हाँ, जिस प्रस्तर का वो मैया है, उसी प्रस्तर का वो सीढ़ी भी है। उतना दूर में जो कुछ है सब उन्हीं का है। उसके साइड में भी कुछ देवता के हैं, जैसे गणेश जी का मूर्ति है। हाँ, एक तो नंदेश्वर का, नंदी का मूर्ति है। और 2-3 ठो काल भैरव का मूर्ति है। ये सब मैया के मंदिर में है। सनातनी है। हाँ, यहाँ नवरात्र भी सुनने को आया है कि पूरा नवरात्र यहाँ। नवरात्रि यहाँ पूजा तो दुर्गा पूजा में कस के लगता है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर में, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ। और विधिवत पूजा पाठ अन्य दिन जो होता है सामान उससे अधिक होता है, उसमें दुर्गा पूजा में तो कुछ विराट है। चारों नवरात्र। हाँ, चारों नवरात्रि होता है, उसमें आश्विन वाला कुछ बहुत विशेष और सब में होता है। 4 ठो नवरात्र है, चारों नवरात्र। ये मंदिर जो है, मंदिर का क्या नाम है और किस जगह पे स्थापित है? ये नवादा भगवती स्थान है, नवादा ग्राम के अंतर्गत है, बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत। दरभंगा। हाँ, नवादा बिहार के दरभंगा जिला, बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत नवादा ग्राम वार्ड। और माता का क्या नाम है? यहाँ नवदुर्गा, नवाद्या माँ। हाँ। मंदिर को लेकर एक किंवदंती भी है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व एक साधक थे जो कमला नदी को पार करके रोज, हाँ, हावी डी के बताए जाते हैं साधक, जो कमला नदी पार करके यहाँ माता की पूजा अर्चना करने पहुंचते थे। अंत में भगवती की जो प्रेरणा से वो सिंहासन स्वरूप मूर्ति जो मूर्ति था, ऐसा किंवदंती है, वो अपने साथ अपने गांव हावी डी ले गए। उसके बाद यहाँ जो नवादा का ये जो मंदिर है, जो शक्तिपीठ के रूप में अभी जाना जा रहा है, यहाँ सिंहासन शेष रह गया और आज तक इसी सिंहासन की पूजा होती है, जिसके बारे में पंडित जी भी बता रहे थे। हम पंडित जी से भी समझेंगे कि उन साधक के बारे में क्या है और कैसे वो क्या कुछ इसके बारे में है। हाँ, तो उस टाइम में हमारे जो पूर्वज थे यहाँ पुजारी, उनको मैया ने स्वप्न दिया कि मैं अपने प्रसन्नता से वहां गया हूँ, लड़ाई दंगा नहीं करना है, हम अपने सेवा पर प्रसन्न होकर गया हूँ। ये भी बात है किंवदंती। हाँ जी। तो इस युग में थोड़ा प्रमाण भी उसका मिला है। तो मूर्ति वहां गई तो वहां भी पूजा होती है? इस युग में इसका प्रमाण हम लोगों को मिला है। हाँ, वहाँ बैकवार्ड फरार होकर के गेट बंद हो गया, पूजा बंद हो गई, तो माँ ने कहा कि हमारा जो कौलापति है वो नवादा भगवती स्थान में जाके हो, तो इसको साबित पूरा करता है। तो बात सत्य है, किसी न किसी तो सत्यता रहती है, तब ये होता है सब। हाँ, लेकिन हमारे सब के बीच के टाइम की बात नहीं है, तो हम रियल बता सकते हैं जो सुनते आए हैं। ठीक है, ये बात भी इसमें किंवदंती है, वो कोई गलत नहीं है।
तो किंवदंती है और बाबा अपना विचार इस पर रख रहे थे। ये भी कहना है और कहना यहाँ लोगों को शारदीय नवरात्र जब भी होता है माता का दर्शन करने दूर दूर से, बगल में ये सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल बगल में है, नेपाल से भी लोग आते हैं, झारखंड से, बंगाल से भी लोग माता का दर्शन करने आते हैं और माता जो है हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है भक्तों के। तो ये आप पंडित जी को सुन रहे थे। ये नवादा वाली माँ दुर्गा जो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक माँ शक्तिपीठ है ये, और उद्धृत नहीं है, जो उद्धृत नहीं है, हाँ वो नहीं मिला कहीं। 51 तो उद्धृत है, 52वां यही है। 52वां यही है और काफी मान्यताएं हैं, काफी दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ चारों नवरात्र मनाया जाता है। खासकर जो आश्विन, जो अब आने वाला नवरात्र है, आने वाले 22 से नवरात्र शुरुआत हो जाएगी, 23 से 22 से। तो ये जो नवरात्र होगा वो काफी भव्य तरीके से यहाँ मनाया जाता है। बलि की जो यहाँ पे वो है प्रथा है, वो भी सालों भर चलती है और जिस प्रकार आप देख पा रहे थे, पंडित जी भी बताए कि किस प्रकार से यहाँ पे सिंहासन की पूजा होती है। माँ को सुबह आरती, फिर दोपहर में श्रृंगार आरती, फिर शाम को भोग लगाकर फिर शाम को भी आरती, दुर्गा पाठ, ये सभी होते हैं और माँ लगातार अपने भक्तों को दर्शन देती है और माँ सभी मुरादें पूरी करती है। सच्चे मन से जो माँ के दरबार में आता है, सभी मुरादें माँ पूरी करती हैं। एक बार जोर से बोलेंगे जय माता दी। और जैसा भी ये वीडियो आपको, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर।